गांव गांव चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल की भूतिया कहानी। बहुत समय पहले आनंदपुर गांव में हर साल एक विशाल मेला लगता था। यह मेला उस इलाके की सबसे बड़ी पहचान थी। दूर दूर से लोग इसमें अपनी वस्तुएं बेचने आते और गांव के लोग बड़ी संख्या में मेले में हिस्सा लेते। एक साल एक नई चूड़ी बेचने वाली युवती मेले में आई। उसका नाम चंपा था। वह देखने में इतनी सुंदर थी कि लोग उसे देखते ही मोहित हो जाते। चंपा की चूड़ियां भी उतनी ही आकर्षक थीं जितनी वह खुद। रंग बिरंगी चूड़ियों में एक अलग तरह की चमक थी और चंपा इतनी मीठी आवाज में बोलती कि कोई भी उसकी चूड़ियां खरीदने से इनकार नहीं कर पाता। कुछ ही दिनों में उसकी चूड़ियां पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। चूड़ियों का रहस्य चंपा सिर्फ मेले तक ही सीमित नहीं रही। वह धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी जाने लगी। हर गांव में लोग उसकी चूड़ियां खरीदने के लिए लाइन लगाते। लेकिन कुछ अजीब बात यह थी कि जिन लोगों ने चंपा की चूड़ियां खरीदी, उनके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी की फसल अचानक खराब हो गई, किसी का परिवार बीमार पड़ गया और कुछ लोगों ने तो यह तक दावा किया कि रात को उन्होंने अपने घर में किसी अजनबी की परछाई देखी। सबसे अजीब बात यह थी कि जिन लोगों ने उसकी चूड़ियां खरीदी, वे कुछ ही समय बाद अचानक गायब हो जाते। चंपा की अमीरी का रहस्य कुछ महीनों बाद चंपा ने गांव में बड़ी-बड़ी जमीनें और खेत खरीदने शुरू कर दिए। एक चूड़ी बेचने वाली के पास इतना पैसा कहां से आया? यह सवाल हर किसी के मन में था। लेकिन चंपा के शांत और शालीन स्वभाव के कारण कोई उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग धीरे-धीरे चंपा से डरने लगे। कुछ का मानना था कि वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक जादूगरनी है। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने उसे रात के समय श्मशान की ओर जाते देखा है। गांव वालों की चिंता। गांव के बुजुर्गों ने चंपा की हरकतों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि चंपा हमेशा रात को श्मशान के पास जाती है और सुबह ही वहां से लौटती है। गांव के कुछ युवकों ने तय किया कि वे चंपा की सच्चाई का पता लगाएंगे। चुड़ैल का भेद। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव सो रहा था, चार युवकों ने चंपा का पीछा किया। उन्होंने देखा कि चंपा अपने चूड़ियों के ठेले के साथ श्मशान की ओर जा रही थी। श्मशान के पास पहुंचते ही उसने ठेला जमीन पर रखा और कुछ अजीब मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, ठेले से एक काला धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे मानव आकृतियों में बदलने लगा। वे आकृतियां चीख रही थीं, जैसे वे किसी बंधन से मुक्त होना चाहती हों। तभी चंपा के शरीर में बदलाव होने लगा। उसकी सुंदरता गायब हो गई और वह एक बूढ़ी डरावनी चुड़ैल में बदल गई। युवकों ने देखा कि चंपा उन आत्माओं को अपने अंदर समा रही है। यह देखकर वे बुरी तरह डर गए और गांव लौट आए। चंपा की सच्चाई गांव के बुजुर्गों को जब यह सब पता चला, तो उन्होंने समझ लिया कि चंपा कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। वह चूड़ियों के जरिए लोगों की आत्माएं कैद करती थी और उनकी जमीनें हड़प लेती थी। उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। चुड़ैल से छुटकारा पाने की योजना। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित ने बताया कि चुड़ैल को हराने का एक ही तरीका है, सामूहिक पूजा और हनुमान जी की कृपा। उन्होंने कहा कि अगर पूरा गांव मिलकर हनुमान मंदिर में हवन और मंत्रोच्चार करेगा, तो चुड़ैल की शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। गांव वालों ने योजना बनाई। अगले मेले के दिन चंपा ने हमेशा की तरह अपनी चूड़ियों का ठेला लगाया। लेकिन इस बार गांव के युवकों ने उसे धोखे से श्मशान के पास बुला लिया। चुड़ैल का अंत श्मशान के पास पहुंचते ही गांव वालों ने हनुमान मंदिर में पूजा शुरू कर दी। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज हुआ, चंपा की असली रूप में बदलाव शुरू हो गया। उसकी काली शक्तियां खत्म होने लगीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। चंपा चीखती रही,
लेकिन अंत में वह जलकर राख हो गई। उस दिन के बाद से गांव में शांति छा गई। लोग अब भी कहते हैं कि जब हवा में चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, तो वह चुड़ैल की आत्मा है, जो अभी भी अपनी खोई हुई शक्तियों की तलाश में भटक रही है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सामूहिक प्रयास और सच्चाई की शक्ति से उसे हराया जा सकता है।